हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोचैन ने अपने पास से उस जेट का इस्तेमाल करते हुए उस आर्मर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी एपिसोड के एंड से होती है, जहां पर जब मोचैन आगे बढ़ रहा होता है तो वो किसी अजीब सी जगह पर आ चुका था। वहां आने के बाद उसे डॉन अपने साथियों के साथ दिखाई देता है। वो उससे कह रहा होता है कि मोचैन, तुम अभी तक कि जिंदा हो, तुम मरे नहीं। तुम हर बार बच कैसे जाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और मुझसे फाइट करो। और इसके बाद मोचैन ये कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जितनी भी चोटें थीं वो सारी की सारी हील हो चुकी हैं। तो तुम्हें अगर मुझसे नई चोटें चाहिए तो बताओ, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं चुटकियों में पूरा कर दूंगा। तब उसे देखकर आसपास खड़े जो लोग होते हैं वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि मोचैन ने उस आर्मर को भी हरा दिया था। पर उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि उस आर्मर को हरा दिया होगा, पर हमें तो ऐसा नहीं लगता कि इसने आसानी से ऐसा कर पाया होगा। अगर ऐसा किया है इसने तो सच में इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। तभी मोचैन वहाँ पर डोंग से कहता है कि तुम्हें पता है कि ये जगह ड्रैगन डीमन पैलेस की नहीं है, बल्कि ये जगह वाइट ड्रैगन सिटी की है। तो तुम यहाँ पर ड्रैगन डीमन पैलेस के सिपाहियों को नहीं लेकर आ सकते हो। ये जगह पूरी तरीके से सुप्रीम लॉर्ड की थी, वो यहाँ पर रहा करते थे। इसीलिए यहाँ से जाने से सबसे पहले तुम्हारे कदम उठने चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर गलत लोगों को लेकर आए हो। तो भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या सच में इस डॉग के पास जो खड़े लोग हैं वो ड्रैगन डीमन पैलेस से हैं। अगर ऐसा है तो हमारा ये मिशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है, और ये लोग हमारे एकेडमी से भी काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। इसीलिए लगता है कि हमें सबसे पहले हमारी एकेडमी को ही जाकर इसके बारे में बताना होगा। हो सकता है कि वो लोग वहाँ से हमारे लिए कुछ मदद भेज दें। तभी जो डॉग का वहाँ पर मास्टर होता है वो मोचैन से कह रहा होता है कि बच्चे, तुम्हारी जुबान कैंची से भी ज़्यादा तेज चलती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उस लावे की नदी के अंदर से भी बाहर बचकर निकल आए हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर इस तरह से जबान चला रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम तुम्हें यहाँ पर मरना भी पड़े, क्योंकि हमें ऐसे लोगों से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। लेकिन तभी वहाँ पर रैन कहने लगती है कि मोचैन, मैं इस एल्डर को संभाल लेती हूँ। अपनी इस ड्रैगन रिंग का इस्तेमाल करते हुए मैं उसका इस्तेमाल करके कुछ टाइम के लिए इन्हें यहाँ पर रोक लूंगी। लेकिन तब वहाँ पर वो एल्डर उससे कह रहा होता है कि लड़की, तुम साइड हो जाओ, यह मैटर हमारे और तुम्हारे बीच का नहीं है। तो तुम हमारे बीच में आने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए वहाँ पर मोचैन कहने लगता है कि रैन, तुम यहाँ से साइड हो जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि बिना वजह के पंगे में तुम पड़ जाओ और उससे तुम्हें चोट भी ज़्यादा लग जाए। मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को अकेले ही संभाल लूँगा। तुम अपने बाकी साथियों के पास जाओ और उन्हें बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिससे कि वो लोग यहाँ के मैटर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आ सकें। और मैं इन लोगों को यहाँ पर संभालने की कोशिश करता हूँ। जिस पर रन कह दिया था कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने साथियों को जल्द से जल्द बताने के लिए वहाँ पर जा रही हूँ, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और इसके बाद वो वहाँ पर चली जाती है। जिसके जाने के बाद जैसे ही डॉग के सिपाही वहाँ पर जा रहे होते हैं तो डॉग उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जाने दो, जिससे कि उनके सभी साथियों को हम एक साथ ही ख़त्म कर सकें। क्योंकि जब वो अपने सभी साथियों को यहाँ पर लेकर आएगी तभी तो हम उनके सभी साथियों को एक साथ ख़त्म कर पाएंगे, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। इसीलिए सारे के सारे लोग यहाँ पर आने दो। जिसके बाद वहाँ पर वो जो मास्टर होता है उसने अपने वेपन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो उसे एक्टिवेट करते हुए उसे सीधा मोचैन की तरफ ही भेज देता है। इसीलिए मोचैन भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट चलने लगती है। दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे होते हैं। तभी मोचैन अपने डकमार की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर को वहां पर हरा सके। लेकिन तभी वहां पर वो जो एल्डर होता है अपने सामने थोड़ा सा पावरफुल दिखाई देने लगता है। इसीलिए वो मोचैन को वहां पर उठाकर फेंक रहा होता है
पर मोचैन भी इतनी आसानी से हार मानने वाला तो नहीं था। वो भी वहां पर दोबारा से उठकर एल्डर से फाइट करना शुरू कर देता है। इसीलिए अब देखते ही देखते वापस से दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग गए थे। तभी वो मास्टर अपने इसी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से अलग अलग फायर को निकालते हुए वो मोचैन की तरफ ही भेज दिया होता है। इसीलिए मोचैन वहां पर अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फायर से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उससे बच रहा होता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो इतनी सारी फायर से एक साथ नहीं बच सकता है, उसने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक शील्ड बना लेता है। और इसके बाद उस एल्डर की जितनी भी फायर थी वो वहां पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। इस वजह से मोचैन वहां पर उस एल्डर के अटैक से बच गया होता है। जिसके बाद थोड़ी दूर आने के बाद वो वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था और इस बार वो इतनी ज़्यादा पावर को एक्टिवेट करता है कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लग गया था। जिसके बाद वो एक ही किक का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर को एक घसीट से एक मार दिया था, जिसकी किक की लगते ही चारों तरफ पूरी तरीके से तूफान आना शुरू हो जाता है। पूरी जगह बिल्कुल हिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इतने अटैक खाने के बाद भी वो एल्डर बिल्कुल सही सलामत था। अब वहां पर मोचैन पूरे जोश के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन मोचैन की ऐसी फाइट देखकर सारे के सारे लोग एकदम से हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मोचैन के पास अभी कितनी ज़्यादा पावर है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर इस एल्डर से इतनी आसानी से तो फाइट नहीं कर सकता है। सच में ये मोचैन तो एक जीनियस है। तभी वो एल्डर मोचैन से कह रहा होता है, बस बहुत हो गया, अब मैं दिखाता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कैसे भाग पाते हो। अब तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिसके बाद उसने अपनी एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे ही वहाँ पर उस टेक्निक को स्टार्ट करता है, वहाँ पर एक ड्रैगन हैंड बन चुका था जो इतना ज़्यादा बड़ा और पावरफुल था कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। और उस एल्डर ने उसका इस्तेमाल करते हुए मोचैन पर यहाँ पर एक जानलेवा हमला कर दिया था। वो हैंड सीधा ही मोचैन की तरफ बढ़ रहा था। इसीलिए मोचैन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को बाहर निकाल लिया था और जैसे ही वो हैंड उस ग्रेट बुद्धा आर्ट के साथ टकराता है तो वो ग्रेट बुद्धा आर्ट को वहीं पर ख़त्म कर देता है। पर साथ ही साथ उसने उस हैंड को भी ख़त्म कर दिया था। जिसके बाद वो एल्डर उस हैंड को दोबारा से बाहर निकाल लिया था। उस हैंड को निकालते हुए फिर से मोचैन उसके पीछे पड़ जाता है। अब ये देख मोचैन ने वहां पर उसी जेट का इस्तेमाल करते हुए उस आर्मर को बाहर निकाल लिया था, ताकि वो आर्मर भी यहाँ पर इस एल्डर के साथ फाइट करके उसे हरा सके। और तभी वो जो आर्मर होता है वो एल्डर की खूब धुलाई करना शुरू कर देता है उस आर्मर के सामने। तो वो एल्डर टिक ही नहीं पा रहा था। वो उसके हैंड टेक्निक के साथ साथ उससे भी उठाकर दूर फेंक देता है। ये देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मोचैन के पास उस आर्मर को उन लोगों ने देख लिया था। और ऐसा ही रहा तो कौन ही मोचैन के आर्मर के सामने टिक पाएगा। मोचैन के पास वो आर्मर दोबारा से वापस आ जाता है उस एल्डर की अच्छे से धुलाई करके। तो ये सारी चीजें देखकर डोंग भी एकदम ज्यादा हैरान था कि मोचैन के पास आर्मर है। इसने तो यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ मेरे एल्डर को यहाँ पर हरा दिया है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। साथ ही साथ वो मोचैन इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा थोड़ा घबरा गया था वहाँ पर। तो डीवन पैलेस और वाइट टाइगर सिटी के कई सारे लोग आ चुके थे वहाँ पर। और वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि इनके पास कितनी ज़्यादा पावर होगी, लेकिन अगर ये सारे के सारे एक साथ मेरे ऊपर अटैक करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ बात होगी। पर तभी वहाँ पर डोंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मोचैन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर देखते ही देखते दोनों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मोचैन जैसे ही वहाँ पर डोंग का गला पकड़ते हुए उसे दबाने लगता है, तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन की एंट्री होती है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।